नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और आज आपको मैं सीढ़ियों के जनरल वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सामान्य से वास्तु का जो ज्ञान है सीढ़ियों के बारे में, अगर आप इन्हें अपने जीवन में, अपने घर में या अपना निर्माण में लागू करते हैं या इन नियमों के थ्रू चलते हैं, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव आपको कुछ ही वर्षों में नज़र आएगा। सीढ़ियों का वास्तु बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि सीढ़ियाँ हमको और हमारे ऊर्जा को और प्लॉट की ऊर्जा को तीनों को ही ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्व दिशा में यानी बढ़ाने का कार्य करती हैं। गलत दिशा या गलत डिजाइन या गलत क्रम में बनी हुई सीढ़ियां आर्थिक हानि करती हैं, स्वास्थ्य में हानि करती हैं और मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों की सही दिशा क्या होती है उसे हम देखते हैं। अगर आपको अपने भवन के बाहरी ओर सीढ़ियां बनानी हो तो पहली अच्छी दिशा होती है दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में आप सीढ़ियां बना सकते हैं। दूसरी दिशा है आपका दक्षिण और तीसरी दिशा है यदि विकल्प ना मिला तो आप वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ी बना सकते हैं। अगर आपको अपने हॉल से यानी आप अपने घर के पोर्च से जब बैठक में प्रवेश करते हैं, बैठक या ड्राइंग रूम से आप लिविंग या हॉल में प्रवेश करते हैं, तो उस हॉल से जब ऊपर जाते हैं, यानी आप अपने घर के अंदर से ही ऊपर जाते हैं और आपका शयन कक्ष या फिर अन्य कमरे ऊपर हैं, तो आप भीतरी सीढ़ी का निर्माण जब करते हैं, तो पहली दिशा है आपका दक्षिण और दूसरा दिशा है पश्चिम। और अगर इन दोनों दिशाओं में ना बना पाएँ, तो फिर से आप उत्तर-पश्चिम यानी वायव्य कोण का चुनाव कर सकते हैं। आपको भीतरी हो या बाहरी सीढ़ियाँ हों, आपको नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर-पूर्व या ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। आपको अगर भीतरी सीढ़ी हो तो आग्नेय कोण में नहीं बनानी चाहिए। आग्नेय कोण में भीतरी सीढ़ी क्यों नहीं बनाना चाहिए? यदि आप आग्नेय कोण में सीढ़ी बना देंगे, तो आप अपना रसोई कहाँ बनाएँगे? तो इसलिए आपको आग्नेय कोण में सीढ़ी बनाने से भीतरी तौर पे बचना चाहिए। आपको टूटी हुई या कटी-फटी सीढ़ियाँ नहीं रखनी चाहिए। आपके सीढ़ी का जो ट्रेड और राइज़र होता है, राइज़र उसको बोलते हैं जिसमें आप चढ़ते हैं और ट्रेड होता है जो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं। वे समानुपातिक होने चाहिए। यानी अगर 10 इंच का ट्रेड लिया गया है तो हर स्टेप में 10 इंच का ट्रेड होना चाहिए। 6 इंच का राइज़र लिया गया है तो हर स्टेप में 6 इंच का राइज़र होना चाहिए। एक स्टेप में 6 इंच का राइज़र और दूसरे स्टेप में 7 इंच का राइज़र, ये वास्तु अनुसार सही नहीं होता और इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी में भी अगर देखें तो इससे चलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको गोलाकार या सर्कुलर सीढ़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती हैं और ऊर्जा का एक वर्टेक्स बनाती हैं, भंवर बनाती हैं, जिसमें ऊर्जा वहीं फँस के रह जाती है। वो आपको जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपको लाभ नहीं दे पाएगी। सीढ़ियों की गिनती विषम संख्या में होनी चाहिए, यानी 9, 11, 13, 15, 17, इसमें 13 का चुनाव करने से थोड़ा बचें आप। और इसके अतिरिक्त आप किसी भी विषम संख्या में सीढ़ियाँ बना सकते हैं, सम संख्या में आपको सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिणावर्त यानी दाएँ घूमने वाली होनी चाहिए। इसे आप अ लेफ्ट की ओर घूमने वाली सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल ना बनाएं। आप हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण करें। सीढ़ियों में हल्का और शांतिदायक रंग रखें। सीढ़ी में वैसे जनरली स्टोन या टाइल्स लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बगल में एक पट्टी बसती है। उस पट्टी का कलर आप सफेद, हल्का ग्रे या क्रीम कलर का रखें, जिससे आपके जीवन में ऊर्जा को सकारात्मक बढ़ोतरी मिल पाएगी। सीढ़ियों के नीचे आपको स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, शौचालय नहीं बनाना चाहिए, बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए, रसोई कक्ष नहीं बनाना चाहिए और शयन कक्ष तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।